जब मैं छोटा था, मेरा और मेरा दीदी का जब झगड़ा होता था, अगर मैं अपना दीदी को डांट दूं तो ये नॉर्मल होता, लेकिन अगर मेरा दीदी मुझे डांट दे तो सब लोग मिलके उसके ऊपर चिल्लाने लगते थे, सब लोग उसको गाली देते थे, बेटा को कैसे गाली दे दिया तू। तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा मजा आता है ये सब चीजें, लेकिन अभी जब मैं इसको सोचता हूँ तो खराब फील होता है। देखिए, मैं आपको कोई लड़का लड़की वाला ज्ञान नहीं दूंगा कि लड़की है वो पहले है, उनका इज्जत करो, ये सब फालतू के बातें हैं। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ लड़की ही कहाँ है, एक इंसान ही कहाँ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बस हम लोग के जैसे दिखने वाला एक प्राणी है, जो कि अभी इंसान भी नहीं है, क्योंकि इनका अपना खुद का कुछ भी नहीं है। बस हम समाज ने और खास करके हम मर्दों ने उनको कुछ पकड़ा दिया है और ये लोग इसको ही पकड़ के खेलते रहते हैं। जैसे धर्म, कल्चर, ब्यूटी, ममता, इज्जत, ये सब बड़ी बड़े भारी भारी शब्द हम लोग इनको दे दिए हैं और ये लोग इनका ठिका पकड़ के रखे हुए हैं और आपस में इज्जत खेल रहे हैं। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं 9th के बाद लास्ट टाइम कोई लड़की के साथ कब खेला था। और मैं जहाँ काम करने जाता हूँ वहाँ भी लड़कियां कम दिखती हैं, रास्ते में भी कम दिखती हैं, सब जगह लड़कियां कम है। हाँ, खाली ये 3 जगह लड़कियां ज्यादातर भर भर के दिखती है। एक तो है शॉपिंग मॉल में, एक है मंदिर में और एक है रसोई घर में। ये हमारा समाज में ये लड़का और लड़कियां गैप इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि अभी लगता ही नहीं कि दोनों इंसान है बोल के। मतलब कोई चीज नॉर्मल ही नहीं लगता। हम लोग का मोरल को यहाँ पहुंचा दिया और इन लोग का यहाँ रख दिया और इनको कुछ भारी शब्द पकड़ा दिया है और इन लोगों को मतलब हम लोग खाली महान बना दिया है बातों में, लेकिन असलियत आपको भी पता होगा। आप एक बार सोचिए ना, अगर आप खुद एक लड़की होते तो आपका दिन कैसा बीतता, किसी दूसरे के लिए सजते संवरते हुए और घर का काम करते हुए, और कोई मतलब थोड़ा भी कभी गलती होगा तो कोई आएगा और आपको डांटेगा। आप ऐसा जीना पसंद करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आपका जो बहन है या माँ है या बीवी है, बेटी है या आपका दोस्त है या कोई भी आसपास का कोई भी लड़की, तो इन लोगों के साथ मैं कुछ चीज बता रहा हूँ, मतलब अपने जो थॉट है, अपना एक्सपीरियंस है, इससे बता रहा हूँ, ना कि कहीं से सर्च करके। आप ये 3-4 चीज करिए, उनके साथ थोड़ा मदद हो जाए। तो जो सबसे पहला चीज है वो ये है कि अपना काम आप खुद करिए। मैं यहाँ बैठ के एक चीज बोल सकता हूँ, अगर आप अभी घर में होंगे तो आप जब भी खाना खाते होंगे, आपका बर्तन आपका माँ मांजती होगी और बर्तन वही उठाती भी होगी, आपका कपड़ा भी ज्यादातर टाइम वही साफ करती होगी। ये सब अपने ऊपर लीजिए। आप जब खाना खाते हैं उसको खुद मांजिए, खुद धोइए, और हो सकता है तो अपना खाना भी खुद बनाइए और उनको थोड़ा टाइम दीजिए, जैसे कि वो कुछ सीख सके, कुछ बाहर निकल सके। वो लोग पूरा डम बन गए हैं घर में रह रह के। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, सब तो नहीं, सब ये सब लड़कियां हैं जो कि मतलब मेरे से बहुत गुना ऊपर में। और जो दूसरा है, खेल का मैदान में और जो मुश्किल वाला काम होते हैं ये सब में उनको शामिल करिए। मैं आपको बोला ना कि मैं 9th के बाद कभी भी कोई भी लड़की के साथ कभी भी कुछ नहीं खेला हूँ 9th के बाद। उससे पहले मैं खेलता था जब मैं छोटा था, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है हम लोगों को समझ को नहीं पता है। हो सकता है कुछ चीजें होंगे जो कि उनका दिमाग में बैठ गया है, लेकिन उन लोगों को भी खेलने का हक है यार, उन लोगों का भी मन करता होगा। और धीरे धीरे तो वो लोग ऐसे हो गए कि एक टाइम पे वो लोग सोचते हैं कि खेलना वेलना बेकार है, खाली सजना सवरना ही ठीक है और खाली वो रील्स देखो, रील्स बनाओ, ये सब भी ठीक। और ये 3 नंबर वाला जो कि सबसे फालतू चीज है, आप अगर अभी डोमिनेंस वाला आदमी है, मतलब हमेशा चिल्लाते हैं, किसी को ऊपर हावी होना चाहते हैं, तो ये आपका डोमिनेंस आपके पास ही रखिए। आपके पास अगर कोई ज्ञान नहीं है, कम से कम फालतू वाला जो भड़ास है किसी दूसरे के ऊपर मत निकालिए, क्योंकि आप शायद ये चीज नहीं समझते हैं कि आप एक दिन मरने वाले हैं, वो भी मरेगा, आप भी मरेंगे। तो आप किसी के ऊपर डोमिनेंस मत दिखाइए। हो सकता है तो प्यार दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो साइड हो जाइए, कोई नहीं, न्यूट्रल रहिए। और लास्ट वाला लड़कियों के लिए, आप खराब मत सोचिएगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे डम बनते जा रहे हैं। आप लोग ये मतलब ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, आप लोग ये रील्स, ये फालतू का सीरियल, ये सब देख के आप धीरे धीरे पूरा डम बनते जा रहे हैं। आप लोग कुछ भी नहीं सीख रहे, कुछ भी नहीं जान रहे। आप लोग सीखिए, जानिए, तब जाके आप इस फालतू चीज से निकल सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं हम लोग अगर फेमिनिज्म के ऊपर जाके कहीं पे धारा लगा देंगे तो ये चीजें हो जाएगा, नहीं होगा। आप लोगों को सीखना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और यहाँ तक मुझे देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।